बड़ी खबर रायपुर से आ रही है। राज्यपाल ने लौटाया आरक्षण संशोधन विधेयक। मामले पर मंत्री संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे का बयान भी सामने आया है। इस विषय पर शासन विचार कर रहा है। विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं होने से भर्तियां प्रभावित हैं। हम चाहते हैं जल्द से जल्द युवाओं को आरक्षण का लाभ मिले। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आरक्षण संशोधन जो लगातार लंबे समय से अटका हुआ था, एक बार फिर से राज्यपाल ने इसे लौटा दिया है और इस विषय पर शासन विचार कर रहा है। मंत्री रविंद्र चौबे का बयान सामने आया है। विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं होने से भर्तियां भी प्रभावित हो रही हैं। हम चाहते हैं जल्द से जल्द युवाओं को आरक्षण का लाभ मिले। राज्यपाल ने लौटाया आरक्षण संशोधन विधेयक। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। मामले पर मंत्री संसदीय कार्य मंत्री और रविंद्र चौबे का बयान सामने आया है। इस विषय पर शासन अब विचार कर रहा है। विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं होने से भर्तियां प्रभावित हो रही हैं। आपको बता दें, लंबे समय से आरक्षण संशोधन विधेयक अटका हुआ है। पहले राज्यपाल अनुसुईया उइके के पास ही लटका हुआ था और राज्यपाल बदलने के बाद उम्मीद जताई जा रही थी, सरकार उम्मीद जता रही थी कि अब इस पर हस्ताक्षर हो जाएंगे। लेकिन बड़ी अपडेट इस पर यही सामने आ रही है कि राज्यपाल ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं और रविंद्र चौबे का भी इस पर बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि आरक्षण संशोधन पर हस्ताक्षर नहीं होने से कई भर्तियां अटकी हुई हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, मामले पर मंत्री संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे का बयान। इस विषय पर शासन अब विचार कर रहा है और इसके अलावा ये भी कहा गया है कि विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं होने से भर्तियां प्रभावित हो रही हैं। हम चाहते हैं जल्द से जल्द युवाओं को आरक्षण का लाभ मिले। राज्यपाल ने लौटाया आरक्षण संशोधन विधेयक। बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। मामले पर रविंद्र चौबे का बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि इस विषय पर शासन विचार कर रहा है। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द युवाओं को आरक्षण का लाभ मिले। भर्तियां अटकी हुई हैं। सरकार लगातार प्रयास कर रही है और कई महीनों से आरक्षण संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर के लिए राज्यपाल के आगे यहाँ पर सरकार की ओर से बात की जा रही है, प्रस्ताव रखा जा रहा है। एक बार फिर इस पर सरकार निराश होती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि आरक्षण संशोधन जो विधेयक है उस पर राज्यपाल ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं। विधेयक का पर हस्ताक्षर नहीं होने पर अब सरकार क्या करती है, वो पे सरकार क्या करती है, ये देखने वाली बात होगी। संशोधन विधेयक को लेकर बड़ी खबर है। राज्यपाल ने विधेयक लौटा दिया। इस वक्त संसदीय कार्य मंत्री हमारे साथ उन्हीं से थे। अब आपके पास क्या विकल्प बचता है? अब दो तीन बातें हैं। विकल्प तो ये है कि या तो महामहिम के पास उसको पुनः भेजा जाए। दूसरा विकल्प ये है कि उसकी कानूनी हम लोगों ने माननीय न्यायालय से अपील किया हुआ है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पे इसमें निर्णय होना है, लेकिन छत्तीसगढ़ के जो लोग हैं उनका अहित ना हो, इस दिशा में हम लोग काम करेंगे। झारखंड में भी इसी तरह से लौटाया गया, क्या माना जाए? अब उनकी कुछ रणनीति होगी, लेकिन मैं समझता हूं गरीबों के पक्ष में फैसला होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी देश भर में आरक्षण रोकने का काम कर रही, क्या मानेंगे? अब वो क्यों कर रही है ये तो भारतीय जनता पार्टी उत्तर दे। अगर समर्थन में है तो उनको खुलेआम समर्थन करना चाहिए। आगे आप लोग क्या करेंगे? हमारे पास और विकल्प है, विचार करेंगे। तो आगे और भी विकल्प है जिस पर विचार किया जाएगा और आरक्षण संशोधन विधेयक जल्द से जल्द लागू, इस बात का प्रयास किया जाएगा। कैमरामैन अविनाश चौबे के साथ गौरव शर्मा, INH न्यूज रायपुर। आप सुन रहे थे मंत्री रविंद्र चौबे जी को, जो कह रहे थे कि अभी हमारे पास और भी विकल्प हैं, विचार करेगी सरकार। विचार विमर्श के बाद एक बार फिर से महामहिम के पास दोबारा इसको भेजा जाएगा। एक बार फिर से उम्मीद जगाई जाएगी कि आरक्षण संशोधन पर हस्ताक्षर हो जाए। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। राज्यपाल ने लौटाया आरक्षण संशोधन विधेयक। मामले पर मंत्री संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा इस विषय पर शासन विचार कर रहा है। विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं होने से भर्तियां प्रभावित हैं। हम चाहते हैं जल्द से जल्द युवाओं को आरक्षण का लाभ मिले। लंबे समय से आरक्षण संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर के लिए सरकार मांग कर रही है और एक बार फिर से अपडेट यही सामने आया है कि नए महामहिम ने भी इसे लौटा दिया है। इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव जी। एक बार फिर से राज्यपाल ने आरक्षण संशोधन विधेयक को लौटा दिया है, अब आप क्या कुछ कहेंगे? एक बार फिर नहीं लौटाया है मैम, ये तो पहली बार लौटा रहे हैं और ये काम बहुत पहले कर देना चाहिए था जी। ये उचित निर्णय है
और फिर विधानसभा में जाएगा, विधानसभा इस पे निर्णय करेगी। अब आगे आप लोग की ओर से क्या किया जाएगा? विधानसभा में दोबारा रखेंगे, विधानसभा में पारित होगा, मुझे पूरा विश्वास है। और उसके बाद में फिर गवर्नर साहब को उसको कानून के रूप में स्वीकार करना होगा। जी सिंहदेव जी, क्या कुछ लगता है भर्तियां प्रभावित हो रही हैं और युवाओं को आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है, विधेयक पर लगातार हस्ताक्षर नहीं हो पा रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे आप? बहुत गैर जिम्मेदाराना काम किया पूर्व गवर्नर ने। ये पहले ही उनको या तो वापस कर देना था और या उसको स्वीकार कर लेना था। उनके पास वो विकल्प थे, उन्होंने अलिखित तीसरा विकल्प अपनाया और अपने पास रखा रहा, जो बिल्कुल अव्यवहारिक था। तो नए राज्यपाल जी ने इसको किया है, तो उनके इस कदम का स्वागत है और विधानसभा इसमें पुनर्विचार करेगी। जी सिंहदेव जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। आपको बता दें कि आरक्षण संशोधन विधेयक का ये पूरा मामला है, लगातार लंबे समय से अटका हुआ था। पूर्व राज्यपाल अनुसुईया उइके की ओर से इसको लेकर कोई भी जवाब सामने नहीं आ रहा था। फिलहाल स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का कहना है कि एक अच्छा निर्णय ये लिया गया है राज्यपाल की ओर से कि इसे लौटा दिया गया है, अपने पास रखा नहीं है। अब हस्ताक्षर को लेकर विधानसभा में जो भी चर्चा की जाएगी उस पर विचार विमर्श किया जाएगा। युवाओं की भर्तियां रुकी हुई हैं, युवाओं को आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है, इसको लेकर भी स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव अपनी बात कहते हुए नजर आए हैं और उन्होंने कहा है कि हमारे पास अभी कई और विकल्प हैं, इस पर विचार विमर्श कर आगे इस पर कार्रवाई की जाएगी। इसको किस तरीके से लेना है, इस पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। आपको बता दें आरक्षण संशोधन से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है और लंबे समय से राज्यपाल की ओर ये अटका हुआ था, अब राज्यपाल ने इसे लौटा दिया है। आपको बता दें कि राज्यपाल ने लौटाया आरक्षण संशोधन विधेयक। अब क्या वाकई में सवाल ये खड़ा होता है कि क्या 76% आरक्षण जो है वो लागू हो पाएगा? लगातार सरकार यहां पर मांग कर रही थी, लंबे समय से मांग कर रही थी और जो युवाओं की नौकरियां भी इससे अटकी हुई हैं, भर्तियां प्रभावित हो रही हैं। सरकार की ओर से प्रयास किया जा रहा था, लेकिन सरकार की ओर से अब ये बात सामने आ रही है कि विधेयक जो लौटाया गया है इसको लेकर अब वो संतुष्ट हैं कि आगे की कार्रवाई की जाएगी। अब तक आरक्षण संशोधन को अपने पास रखा गया था तो कोई भी कार्रवाई नहीं हो पा रही थी। राज्यपाल ने आरक्षण संशोधन विधेयक को लौटा दिया है। मामले पर मंत्री संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि इस विषय पर अब शासन विचार कर रहा है। विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं होने से भर्तियां प्रभावित हैं। हम चाहते हैं जल्द से जल्द युवाओं को आरक्षण का लाभ मिले। आपको बता दें छत्तीसगढ़ में आरक्षण का मसला एक बार फिर से अब गर्माता हुआ नजर आ रहा है। वहीं दूसरी मंगलवार को राज्यपाल ने ऐसा इशारा भी किया था कि इसे वो लौटा सकते हैं। अब फिलहाल यही खबर निकलकर सामने आ रही है। उन्होंने आरक्षण संशोधन विधेयक को लौटा दिया है और हस्ताक्षर किए बिना ही उसे लौटा दिया है। कत्तावर आदिवासी नेता कवासी लखमा हमारे साथ, उन्हीं से जानते हैं कि कितना हित प्रभावित होगा। लगातार पहले तो आरक्षण संशोधन विधेयक पर राज्यपाल हस्ताक्षर नहीं कर रहे थे और अब इसे विधानसभा को लौटा दिया गया, क्या कहेंगे मंत्री? आज इस बिल को आपके मीडिया के माध्यम से पता चल रहा है कि लौटा गया है। अगर लौटा गया तो शोकत हो गया है, लेकिन इसको पहले लौटना था, 1 महीने के अंदर 2 महीने के अंदर वापस करना था। थोड़ा लेट हो गया। जिसको आदिवासी लोगों को लाभ मिलना था, पिछड़ा वर्ग को लाभ मिलना था, वो थोड़ा पीछे हो गया। लेकिन अभी राज्यपाल संविधान पद में है, हम उसको जबरदस्ती नहीं कर सकते। लिखा होगा, देखा होगा, पढ़ा होगा, उसका जो भी करना है उचित समझा होगा। तो राज्यपाल को ऐसा बिल को राष्ट्रपति को भेज सकता है, कुछ दिन अपना घर में रख सकता है और वापस कर सकता है। 3 कल्प है। आज वापस किया है, आपके माध्यम से सुन रहा हूं, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष पुष्टि नहीं करेगा
ये जरूर जानना चाहेंगे मंत्री जी कि अब आप लोग आगे क्या करेंगे, क्योंकि युवाओं का हित प्रभावित ना हो, आपकी सरकार लगातार ये कोशिश कर रही, प्रदेश में भर्तियां नहीं हो पा रही, अब आगे आप लोग क्या करेंगे? आगे अगर आपस किया है तो विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा सचिव सरकार को सूचित करेगा, मुख्यमंत्री को जानकारी देंगे, मुख्य सचिव को जानकारी देंगे, तब हम लोग इसको समीक्षा कानूनी प्रक्रिया कानूनी राय सबसे लेंगे और मजबूती के साथ हमको आपस करना है, आपस भेजना है, किस प्रकार भेजना है, राज्यपाल महोदय ने कौन सा टिप लिखा है या कुछ बताया कि ऐसी आपस किया है, उसको देखने के बाद पूरा पता चलेगा। लेकिन इस विधेयक में रोकने में भारतीय जनता पार्टी आरएसएस बिल्कुल कमी नहीं किया है। अगर आने वाला चुनाव में, आने वाला समय में अगर आरक्षण का अगर कोई दोषी है, भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। दादी, हम लोग ये देख रहे हैं कि झारखंड में भी इसी तरह के विधेयक को लौटा दिया गया है। क्या भारतीय जनता पार्टी देश भर में इस तरह से जो आरक्षण है उसको रोकने का काम कर रही है? क्या मानते हैं? तो आप लोग क्या मानते हैं? लगातार बोल रहे हैं, चाहे केदार कश्यप हो, चाहे रामविचार नेता हो, ये बड़े आदिवासी लीडर है, और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह है, खाली टीवी में बोला है, कभी राज्यपाल के पास गए, विधानसभा में अंदर हाथ उठा के तो बोल दिए, लेकिन राज्यपाल को नहीं जाने से पूरा शक किया है पढ़े लिखे नौजवान छत्तीसगढ़ के लोग। कहीं ना कहीं इस विधेयक को रोकने में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से कोशिश किया, उसी के कारण विधेयक आपस हुआ है, और जिम्मेदार कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। कुल मिलाकर विधेयक जो है वो भारतीय जनता पार्टी की वजह से लागू नहीं हो पाया। अगर इसे रोकने की कोई जिम्मेदार है तो भारतीय जनता पार्टी, ये कहते हुए मंत्री कवासी लखमा नजर आ रहे। कैमरामैन अविनाश चौबे के साथ गौरव शर्मा, NH न्यूज़ रायपुर। तो बड़ी खबर इस वक्त की रायपुर से आपको दिखा रहे हैं। एक बार फिर आपको बता दें, राज्यपाल ने आरक्षण संशोधन विधेयक का बिल जो है वो लौटा दिया, और आपको बता दें कि मामले पर मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे का बयान भी सामने है। इस विषय पर शासन विचार कर रहा है। चलिए इसी खबर पर चर्चा करने के लिए तो बता दें इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं रायपुर से। बता दें आपको, पिछले कई महीनों से जो आरक्षण संशोधन विधेयक का ये मामला जो है वो अटका हुआ है राजभवन में, और एक बार फिर इस वक्त ये बड़ी खबर इससे जुड़ी हुई निकलकर सामने आ रही है रायपुर से, जहां राज्यपाल ने आरक्षण संशोधन विधेयक का बिल जो है वो लौटा दिया है। मामले पर मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे का बयान भी सामने है। इस विषय पर शासन विचार कर रहा है। विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं होने से भर्तियां प्रभावित है। ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे विशेष संवाददाता गौरव शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, देखा जा रहा है पिछले कई महीनों से जो है आरक्षण संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर का मामला जो है वो अटका हुआ है राजभवन में, लेकिन पहले जब राज्यपाल बदले गए थे तभी कयास लगाए जा रहे थे कि आगे जो है इस पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। कई उम्मीदें जो है वो जताई जा रही थी इस पूरे मामले को लेकर के, लेकिन एक बार फिर जो है खबर निकलकर सामने आ रही है, अपडेट सामने आ रहा है कि नए राज्यपाल ने बिल वापस कर दिया है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने आरक्षण संशोधन विधेयक को छत्तीसगढ़ विधानसभा को लौटा दिया। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। मंत्री रविंद्र चौबे ने इस बात की जानकारी दी। सबसे बड़ी बात यह है कि अब जो है विधानसभा सचिव और विधानसभा अध्यक्ष आधिकारिक रूप से राज्य सरकार को सूचित करेंगे। इसकी सूचना जो है वो विधानसभा सचिवालय की ओर से राज्य सरकार को दी जाएगी। इसके बाद राज्य सरकार की ओर से ये निर्णय लिया जाएगा कि राज्यपाल को क्या उसी रूप में विधेयक दोबारा राजभवन भेजना है, या इस पर कोई संशोधन करना है, या इस पर कोई और कानूनी राय लेनी है। इस बात का जो निर्णय है वो राज्य सरकार करेगी, लेकिन राज्य सरकार को अब जो विधेयक है उस पर ये निर्णय लेना होगा। हालांकि अभी ये विधानसभा के स्तर का विषय, क्योंकि जो विधेयक विधानसभा से पास होकर राजभवन में गया था वो कहीं ना कहीं राजभवन की जो विधानसभा है उसकी प्रॉपर्टी है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब इस पर राज्य सरकार को भी निर्णय लेना होगा, और अगर दूसरी बार राज्य सरकार के द्वारा विधेयक को उसी रूप में राज्यपाल को भेजा जाता है, राजभवन को भेजा जाता है, तो राजभवन की ये बाध्यता होती कि उस विधेयक पर हस्ताक्षर करे। तो कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए तो ये राहत की भी खबर है, लेकिन बहुत लंबे समय तक इस पर अनिर्णय की स्थिति रही, और अब इसे राज्यपाल ने लौटा दिया है। प्रदेश में भर्तियां पहले से ठप हैं, जो नियुक्तियां कर ली गई उसको ज्वाइनिंग नहीं कराया जा सकता, तो कहीं ना कहीं युवाओं का हित लगातार प्रभावित हो रहा था। और इस बीच ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। मंत्री रविंद्र चौबे और मंत्री कवासी लखमा से इस संबंध में हमारी बातचीत भी हुई। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से चर्चा के बाद इस संबंध में निर्णय लिया जाएगा।
क्या शासन का पक्ष होगा, क्या शासन का रुख होगा, इस संबंध जी में गौरव, आगे भी मुख्यमंत्री हम भूपेश चर्चा बघेल करेंगे, जानकारियां लेंगे इसे लेकर के, लेकिन हमारे साथ इसी बीच जो है विधि विशेषज्ञ डॉक्टर अजय जी हमारे साथ जुड़ गए। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका NS24/7 में। बहुत बहुत धन्यवाद जी, पहले भी देखा जा रहा था कि राज्यपाल जो है, पुरानी राज्यपाल जो है, पूर्व राज्यपाल अनुसुईया उइके जो इस पर हस्ताक्षर उन्होंने नहीं किया था, जिसके बाद नए राज्यपाल बन गए थे विश्वभूषण हरिचंदन। उसके बाद कई उम्मीदें जताई जा रही थी कि इस बार जो है हस्ताक्षर हो ही जाएगा, लेकिन उन्होंने भी बिल वापस लौटा दिया है। किस तरीके से देखते हैं इसे आप? देखिए, यह तो संवैधानिक प्रावधान के तहत है, बिल को लौटा दिया गया है, लेकिन इसी बिल को पुनः राज्यपाल जी के पास भेजा जाता है तो फिर वो बाध्य है उसमें दस्तखत करने के लिए। यह संवैधानिक प्रक्रिया है, या फिर उसके बाद जो प्रक्रिया है उसके तहत उनका लौटाना वो सहमत नहीं है, तो ये तो संविधान के दायरे में ही आएगा। लेकिन इसी विधेयक को पुनः मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद या फिर विधानसभा पास करके भेजती है तो फिर राज्यपाल जी के पास गुंजाइश नहीं रहेगा, वो दस्तखत करने के लिए बाध्य रहेंगे या फिर राष्ट्रपति जी को रिफर करेंगे। जी अजय जी, बिल्कुल एक चीज लेकिन हम देख रहे हैं कि जब पूर्व राज्यपाल अनुसुईया उइके जो है, जब उन्होंने हस्ताक्षर में लेट लतीफी की थी तो कई सारे कयास इसमें लगाए जा रहे थे। ये बोला जा रहा था कि बीजेपी जो है वो राज्यपाल पर दबाव डाल रही है। एक बार फिर जो है राज्यपाल ने बिल लौटा दिया है, तो किस तरीके से इसे देखा जाए? क्या बीजेपी को भी इससे जोड़ा जाएगा? देखिए, इसमें डायरेक्ट बीजेपी के ऊपर नहीं कह सकते, क्योंकि अब ये संविधान के आर्टिकल के अनुसार बात हो रही है। और आप जो कह रही हैं उस हिसाब से तो 70 के दशक में उस समय की विरोधी पार्टियां, उस समय बीजेपी जनसंघ होती थी और कम्युनिस्ट पार्टियां जी ये सब बार बार जी। डिमांड किए थे कि राज्यपाल का जो परफॉर्मेंस रहा है जी तो उस हिसाब से क्या राज्यपाल पद को समाप्त कर दिया जाए। तो मैडम इंदिरा गांधी जी के समय में जी जस्टिस राजा जी मन्नार अजय जी, माफी चाहते हैं आपको रोकने के लिए। पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक भी हमारे साथ जुड़ गए। कौशिक जी, बहुत स्वागत है आपका NS24/7 में। जी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर रायपुर से सामने आ रही है, जहां राज्यपाल ने आरक्षण संशोधन विधेयक लौटा दिया है। पिछले कई महीने से हम देख रहे हैं कि इस पर हस्ताक्षर में लेट लतीफी जो है वो हो रही है। किस तरीके से इसे आप देखते हैं? देखिए, महामहिम जी अध्ययन किए होंगे और अध्ययन करने के बाद में उसको लगा होगा कि हस्ताक्षर करने लायक नहीं है, इसमें कोई गुंजाइश है, तो सरकार को स्वाभाविक रूप से उसको विधानसभा को वापस भेजते हैं। और भेजने के बाद में ये प्रक्रिया है कि चाहे तो उसमें कोई संशोधन ये लोग करके भेजे उसको या दोबारा भेजे। लेकिन मुख्य मामला भेजने और नहीं भेजने का नहीं है। मुख्य मामला है कि कोर्ट में जिस आधार पर उसको चुनौती दी गई और चुनौती दिए जाने के बाद में कोर्ट ने उसको जो आरक्षण मिल रहा था वो समाप्त हुआ। और समाप्त होने के बाद में जिस आदमी ने कोर्ट में गया था उसको कांग्रेस की सरकार ने सम्मान किया, पुरस्कृत किया, मंत्री का दर्जा दिया। आधार जो उसमें क्वांटिफाइबल डाटा प्रस्तुत नहीं किया जाना, इस कांग्रेस की सरकार ने आयोग का गठन किया। क्वांटिफाइबल डाटा उस आयोग ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया, लेकिन प्रस्तुत करने के बाद में आखिर राज्य सरकार प्रदेश की जनता से ये बात छुपाना क्यों चाह रही है? आखिर इस क्वांटिफाइबल डाटा में क्या कमी है? उन कमियों को दुरुस्त क्यों नहीं किए? और जिस आधार पर निरस्त हुआ, न विधानसभा के पटल पर इसको रखे, क्या उसमें जाति समूहगत उसमें क्या लिखा हुआ है? और ये आने वाले समय में फिर उसको कोर्ट के द्वारा चुनौती दिया जी, यदि कोई कुछ चुनौती दिया तो कोर्ट में वो स्थिति फिर ना बने। जी कौशिक जी, बिल्कुल हमारे विशेष संवाददाता गौरव शर्मा भी हमारे साथ लगातार इस खबर पर बने हुए हैं। वो आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। जी गौरव, क्या जानना चाहते हैं आप? देखिए, मैं कौशिक जी से ये जरूर जानना चाहूंगा कि झारखंड में भी इसी तरह से गैर भाजपा शासन है, वहां पर भी लौटाया गया, छत्तीसगढ़ में भी लौटाया गया। इसको लेकर जो है चाहे संसदीय कार्य मंत्री हो या मंत्रिमंडल के दूसरे सदस्य हो, लगातार आरोप लगा रहे भारतीय जनता पार्टी पर कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो खास तौर पर गैर भाजपा शासित राज्यों में आरक्षण को रोकने का प्रयास कर रही है। इस पर कौशिक जी क्या कहेंगे? शायद आपको मालूम नहीं है कि जनजाति को जो 32% आरक्षण मिला उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, मैं विधानसभा का अध्यक्ष था और हमने 32% आरक्षण उनको दिया। 32% आरक्षण कांग्रेस को रास नहीं आई, इसलिए उन्होंने कोर्ट में चुनौती देने के लिए भेजा। चाहे
पिछड़ा वर्ग को इन्होंने 27% घोषणा करने की बात की, उसको चैलेंज करने के लिए कोर्ट में भेजा गया। जनजाति को 32% जो आरक्षण मिल रहा था वो लाभ इनको अच्छा नहीं लगा, इसलिए कोर्ट में भेजा गया। कोर्ट में चुनौती देने के बाद में आपके सामने में जो स्थिति है, तो ये कांग्रेस को ठीक नहीं लगा या ठीक नहीं लग रही थी कि उनको क्यों मिल रहा है। और इसके लिए दोषी मैं फिर बोल रहा हूं, यदि इनकी नियत साफ थी तो जो कोर्ट में गए थे उनको सम्मान करने की इनकी क्या मजबूरी थी, उनको मंत्री दर्जा दे क्या मजबूरी थी कांग्रेस की। इसका मतलब यह है कि ये नहीं चाहते कि जनजाति को लाभ मिले, पिछड़ा वर्ग को लाभ मिले, अनुसूचित जनजाति को लाभ मिले। कांग्रेस नहीं चाहती, ये केवल दिखावा करना चाहती है, और दिखावा करना चाहती है इसलिए दोनों लोगों का सम्मान किया गया। जी कौशिक जी, एक सवाल और आपसे यहाँ पे लेना चाहते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में इस साल चुनाव है, कितना किसी पार्टी पर असर पड़ेगा अगर विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं होता है तो? देखिए, अब तो काल्पनिक बातों में हमको नहीं जाना चाहिए। अब तो विधेयक लौटा दिया गया है। विधेयक को लौटाने के बाद में सरकार को विचार करना है कि एज इट इज उनको भेजना है, कि कोर्ट में चुनौती हो तो उनको कैसे वहां पर सामना करेंगे या उसमें संशोधन करेंगे। तो ये काल्पनिक प्रश्न का अभी जवाब दिया जाना उचित नहीं है। जब परिस्थिति बनेगी तो फिर उसका जवाब देंगे। जी कौशिक जी, गौरव हमारे संवाददाता, विशेष संवाददाता लगातार बने हुए। गौरव, क्या कुछ और जानना चाहते हैं कौशिक जी से आप? गौरव, देखिए, सुन पा कौशिक रहे हैं जी आप का हमें? लंबा राजनीतिक अनुभव है, वो प्रशासन को भी समझते हैं और संविधान की प्रक्रियाओं को भी, जी संविधान की प्रक्रियाओं को भी समझते हैं। मैं ये जरूर जानना चाहूंगा, हमारे दर्शक भी ये जरूर जानना चाहेंगे कि अब कौन कौन से ऐसे विकल्प हो सकते हैं जिन पर शासन विचार कर सकती है, जिन पर राज्यपाल विचार कर सकते हैं। अब विधेयक लौटाए जाने के बाद में ऐसी कौन कौन सी प्रक्रियाएं हो सकती है, ये जरूर जानना चाहेंगे। इसमें मुख्य रूप से जो प्रक्रिया है, जो कोर्ट पर चुनौती दी गई और जो कोर्ट का आधार बना, वो है क्वांटिफाइबल डाटा। विधेयक वापस आने के बाद में उस पर नए सिरे से इनको विचार करना चाहिए, और क्वांटिफाइबल डाटा क्या कह रहा है उसके आधार के उसको बेस मान करके, आधार मान करके उस पर संशोधन करना चाहिए कि, और संशोधन करके राज्यपाल को भेजा जाना चाहिए, जिसमें कोई यदि कोर्ट में चला जाए और चुनौती दे तो कोर्ट में हम चुनौती दे तो उसको हम जवाब देने की स्थिति में रहे, और कोर्ट में आरक्षण हमारा निरस्त ना हो। ये खिलवाड़ मत बने, मजाक मत बने, कानून एक मजाक बनकर के रह जाए, विधेयक मजाक बनकर के रह जाए। मुझे ऐसा लगता है कि न सरकार के लिए उचित है, न इस विधानसभा के लिए उचित है। इसलिए उन सारे पहलुओं पर विचार करने की आवश्यकता है। जी गौरव बने हुए हैं लगातार हमारे साथ। गौरव, और क्या कुछ जानना चाहते हैं आप? देखिए, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक बड़ा विषय इस बात को लेकर है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या रुख होगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा के भीतर इस विधेयक को समर्थन किया था, लेकिन लगातार आरोप प्रत्यारोप और सियासत भी हो रही। तो जिस तरह से आरोप पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक जी लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस का आरोप है, अब आरक्षण को लेकर के कुल मिलाकर अभी भी अनिर्णय की स्थिति, अभी भी विधेयक को भेजा जाना, उस पर हस्ताक्षर होना बचा है। ऐसे में युवाओं का भविष्य जो है उस पर असर न पड़े, इसको लेकर क्या किस तरह से प्रावधान किए जा सकते हैं, उस पर किस तरह से कार्रवाई हो सकती है, ये जरूर एक बड़ा विषय होगा। जी, प्रदेश में अभी सारे जो नौकरी के जो आरक्षण के कारण में लंबित है, एक तरफ बेरोजगारी की संख्या बढ़ते जा रही है, दूसरे तरफ हमारे देखेंगे तो चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, अन्य विभाग हो, फॉरेस्ट हो, सभी जगह आपके पोस्ट रिक्त हैं, और ये पोस्ट को भरने की आवश्यकता है। कैंडिडेट भी आपके पास में है, पोस्ट भी आपके पास में है। केवल आरक्षण बहाना न बने, इसलिए मैं चाहता हूं कि सरकार को जल्द से जल्द इस पर विचार करना चाहिए, और जो इस बार भेजे वो कोर्ट में चुनौती दे तो कोर्ट में हमें हार का सामना करना ना पड़े, इस पर सरकार को जरूर विचार करनी चाहिए। जी कौशिक जी, जिस तरीके से कोर्ट की बात यहाँ पे करते हुए नजर आ रहे हैं, गौरव शर्मा हमारे संवाददाता लगातार बने। गौरव, क्या कहना चाहेंगे इस पर?
निश्चित रूप से कौशिक जी जो कह रहे हैं कि कोर्ट में बाधा न बने, ये सही बात है, क्योंकि जिस तरह से देखा गया कि पिछले बार भी आरक्षण का जब विधेयक आया तो कोर्ट में कहीं ना कहीं इस पर व्यवधान की स्थिति बनी, कोर्ट ने खारिज कर दिया और इसके बाद ही तमाम तरह के प्रक्रियाएं जो हैं वो ही विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर आरक्षण संशोधन विधेयक पारित किया गया, लेकिन हस्ताक्षर नहीं हो पाए। अब जिस तरह से कौशिक जी बता रहे हैं कि शासन के समक्ष जो है वो 2-3 विकल्प बचते हैं, या तो उस पर संशोधन करे या उसी रूप में भेजे। अब कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए तो चूंकि दूसरी बार जब उसी विधेयक को उसी रूप में भेजा जाता है तो राज्यपाल की बाध्यता होती कि उस पर हस्ताक्षर करे, तो निश्चित रूप से एक तरह से राहत भी, और ये देखना दिलचस्प भी होगा कि शासन जो है उसी रूप में उस विधेयक को भेजता है या कानूनी राय लेकर उस पर जिस तरह की जो कमियों की बात कौशिक जी ने भी कही और जो विधि विशेषज्ञ भी कह रहे हैं कि क्वांटिफाइबल डाटा है की रिपोर्ट उसमें सबमिट करें, तमाम तरह के विकल्पों पर विचार करने के बाद कुछ संशोधित स्वरूप में भेजें। तो ये जो विकल्प है, इसमें से कौन से विकल्प को राज्य सरकार चुनती, किस विकल्प के तहत अब आरक्षण संशोधन विधेयक को लागू कराने की कोशिश होती है, ये जरूर देखना दिलचस्प होगा। जी गौरव, बिल्कुल बने रहिए आप हमारे साथ। कौशिक जी, एक सवाल आपसे यहाँ लेना चाहते हैं, क्योंकि पिछली बार देखा जा रहा था कि राज्यपाल ने साफ तौर पर ये कहा था कि पूर्व राज्यपाल जो थी अनुसुईया उइके ने साफ तौर पर ये कहा था कि वो पहले प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगी, राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगी, उसके बाद विचार करेंगी, लेकिन आखिरकार राज्यपाल ही जो है वो बदल गए, विश्वभूषण हरिचंदन जो है वो बन गए, उन्होंने भी बिल जो है वापस कर दिया है। पहले जो है बीजेपी के ऊपर पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी हमलावर थी, इस बार क्या ऐसा कुछ देखा जाएगा इस पर, क्योंकि नए राज्यपाल ने भी बिल लौटा दिया है? अब मुझे लगता है पर्याप्त इसमें चर्चा हो गई है कि बिल लौटाने के बाद में सरकार की जवाबदारी है। जी, सरकार की जवाबदारी ये है कि उसमें आगे अभी जो लेकुना उसमें है, उसमें विधि विशेषज्ञों का राय लेना चाहिए। राय लेने के बाद में क्वांटिफाइबल डाटा को प्रस्तुत करना चाहिए, उसके आधार पर उसकी समीक्षा करनी चाहिए और समीक्षा करने के बाद में पुनः उसको पारित करना चाहिए और संशोधन के साथ पारित करने के बाद में गवर्नर को भेजा जाना चाहिए। मैं समझता हूँ ये सबसे अच्छा विकल्प हो सकता है कि कल कोई सिरफिरा यदि कोर्ट चला जाए और जाने के बाद में उसको चुनौती दे तो मुंह के उसको खानी पड़े, इतनी व्यवस्था सरकार को दुरुस्त करके भेजने की आवश्यकता है। जी कौशिक जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन सब बातों पर अपना पक्ष रखने के लिए। अजय जी का बहुत बहुत शुक्रिया। गौरव हमारे संवाददाता लगातार बने हुए थे हमारे साथ। गौरव, आपका ही बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। चलिए, कांग्रेस विधायक शैलेश पांडे इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए। शैलेश जी, बहुत स्वागत है आपका NS24/7 में। मैडम, नए राज्यपाल ने आरक्षण संशोधन विधेयक का बिल जो है वो लौटा दिया है, किस तरीके से इसे आप देखते हैं? जी जानकारी मिली है अभी खबरों के माध्यम से कि महामहिम राज्यपाल महोदय ने विधेयक को लौटाया है। अब क्या उसमें लिखा है लौटाते वक्त और क्या चाहते हैं महामहिम, उसको सरकार तय करेगी। और वैसे हम लोग पुनः जो है वो इसके लिए प्रयास करेंगे और चाहेंगे कि जो डाटा है हमारे पास, जिस डाटा के अनुसार पर सभी जातियों को आरक्षण दिया गया है या उसके लिए विधेयक लाया गया था, उस पर हम लोग जो है पुनः प्रयास करेंगे ताकि उन चीजों को लागू किया जा सके। शैलेश जी, आगे क्या प्रक्रिया होगी, क्योंकि राज्यपाल ने तो बिल लौटा दिया है? नहीं, उसको पुनः भेजा जा सकता है। सरकार जो है उसको फिर से विधानसभा से पास करके वापस फिर से भेज सकती है। इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी और कैबिनेट की बैठक में निर्णय तय होगा वैसे, और इस पर सरकार अपना वो रखेगी। वर्तमान में तो अभी देखना होगा कि राज्यपाल महोदय ने जब वापस किया है उस पर उन्होंने क्या कुछ उसमें सजेशंस दिए हैं या क्या दिए हैं, उस पर समीक्षा के बाद ही कुछ आगे कहा जाएगा। बिल्कुल शैलेश जी, सभी की निगाहें जो है वो टिकी हुई है इस हस्ताक्षर पर आरक्षण संशोधन विधेयक को लेकर के। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।